संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की एक्सरसाइज हमारे मरीज अपने घर पे कर सकते हैं या आप उनको बताते हैं यदि कोई और कंडीशन उनके साथ नहीं है तो। अभी जैसे सर ने बताया तो घुटने की एक्सरसाइजेज को अभी हम आपके सामने यहाँ पे भी शो करेंगे ताकि मरीज उसको आसानी से समझ के कर सकें। दूसरा है कि जो कमर की एक्सरसाइजेज हैं उसका भी हम यहाँ पे एक डेमो देंगे जिससे कि पेशेंट घर पे समझ के करे। इन एक्सरसाइजेज में बस इतना ध्यान रखना है, वैसे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, लेकिन अगर कभी पेन इंक्रीज़ होता है बाई चांस तो आपको उस लेवल तक नहीं जाना है, अपने विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट से बात करनी है। सबसे पहले बेंड करेंगे 30 डिग्री तक। बेंड करने के बाद में हील को प्रेस करेंगे डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ और अपनी तरफ, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज करने से नी के नीचे की साइड की मसल्स मजबूत होती हैं जिससे कि नी में पेन में कमी आती है। इस एक्सरसाइज को आप 10 सेकंड के 10 बार रिपीट करेंगे। अब मैं आपको नी की ही दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ जिसमें आपको या तो कोई कुशन लेना है या फिर टॉवल का रोल लेना है, उसको नीचे घुटने के लगाना है और उसके बाद घुटने को पुश करना है टॉवल के ऊपर। इसमें आप एक ध्यान रखेंगे, हील बिल्कुल टच रहेगा ग्राउंड से, एडी आपका नहीं उठेगी। अगर इसमें एडी उठ जाती है तो एक्सरसाइज का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा ये एक्सरसाइज भी आपको 10 सेकंड तक धीरे धीरे गिनना है। इन एक्सरसाइजेज के करने से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तीसरी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप, इस एक्सरसाइज को हम बोलेंगे शॉर्ट आर्क एक्सरसाइज। अभी हमने जो कुशन लगाया है इस तरीके से आपको इतनी रोल करके इतनी मोटाई में तकिया या फिर मसंद आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ये लगाने के बाद पैर को ऊपर उठाना है। यस, ये क्या करती हैं, वीएमओ करके एक मसल्स होती हैं जो जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर कोई भी नी इंजरी होती है उसमें वीक हो जाती हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके घुटने में जैसा कि आपने सुना होगा गैप आ गया है या गैप कम हो गया है या फिर फ्लूइड कम हो गया है तो इस और मसल्स वीक हो गई हैं तो ये मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगी एंड पावर जनरेट करेंगी। डाउन करें। थर्ड नंबर के एक्सरसाइजेज में आपको ग्राउंड पे लेट जाना है। लेटने के बाद में पैर को उठाना है। पैर को उठाते समय ध्यान रखेंगे पैर थोड़ा सा, सिर्फ बहुत ऊपर नहीं उठेगा, ओनली 20 डिग्री यानी कि आप मान सकते हैं 8 इंच ऊपर उठेगा। वहाँ उठाने के बाद में घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ऐसा करने से पूरे पैर के मसल्स में पावर जनरेट होगी, सर्कुलेशन मेंटेन होगा। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 सेकंड के 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसमें एक ध्यान रखेंगे, आपको अगर कोई पेन होता है तो ये एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम बोल सकते हैं नी पेंडुलम एक्सरसाइज। इसमें आप क्या करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं थोड़ा सा हाइट पे बैठना होगा, उसके बाद एक पैर को मूव करना है। ये आपको 5 to 10 मिनट तक कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे कि आप कैसे डिसीजन ले कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए अभी पेन को लेकर। तो इसके लिए आपको करना है, अगर आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं और पेन फिजियोथेरेपिस्ट के बताए अनुसार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और पेन आपको कमर में या कहीं की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पेन में सिर्फ 10% तक इंक्रीज़ होता है तो आप घर पे एक्सरसाइज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के बाद पेन में सडन इंक्रीज़ हो जाता है, मान लो 50% या उससे ज़्यादा, तो आप उसी समय एक्सरसाइजेज स्टॉप कर देंगे और विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे। दूसरा है कि अभी जैसे आपने पूछा, इसी में मैं आगे जोड़ना चाहूँगा कि अभी तक भी अपनी मेंटलिटी जो बनी हुई है वो मेडिसिन लेकर सिर्फ 2 से 7 दिन के अंदर पेन को कम करने की रहती है। हम उसके एक्चुअल कोज पे जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम एक्चुअल कोज पे पहुंच जाते हैं और वो समझ लें कि फिजियोथेरेपी कैसे काम करती है, फिजियोथेरेपी कभी भी हैंड टू हैंड पेन रिलीव करने में विश्वास नहीं करती है। फिजियोथेरेपी आपके जो मैकेनिकल डिसफंक्शन हुए हैं उसको वापस करेक्ट करने में करती है। और हाँ, मैकेनिकल डिसफंक्शन एक दिन में ठीक नहीं होता है, बहुत ऐसी कंडीशन होती है एक्यूट या कुछ ऐसे जिसमें 2 से 3 दिन में आराम मिल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन क्रॉनिक फेजेस वाले पेन में जो आपको कुछ दिन लग जाएंगे, हो सकता है वो हैंड टू हैंड भी हो जाए या बाद में भी। अगर आपका मैकेनिकल करेक्शन हो गया तो आपको हैंड टू हैंड रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ उसी समय होगा। तो कृपया पेन
मेडिसिन जो अब तक अपन सिनेरियो में, इंडियन सिनेरियो में चलता आ रहा है कि मेडिसिन के जितने टाइम में पेन ठीक होना चाहिए वो ना करें, क्योंकि अगर ये सोचेंगे तो हम या तो फिजियोथेरेपिस्ट चेंज करेंगे बार बार, या फिर फिजियोथेरेपी को ही छोड़ देंगे और किसी दूसरे मेथड पे जाएंगे। तो पहले एक बार अच्छे से इसको समझेंगे कितने दिन में क्यों और कैसे ठीक होगा। तो जैसा डॉक्टर संदीप जी ने बताया कि ये मैकेनिकल करेक्शन करता है और कभी कभी इंस्टेंट आपको मतलब तुरंत आराम नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नियमित रूप से जब एक्सरसाइज करेंगे और जिस तरीके से बताया है वैसे करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आराम मिलेगा।